स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी केम क्लासेस में। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका समझ लीजिए सेकंड लास्ट लेक्चर आज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसकी प्रिपरेशन मेथड जनरल पढ़ ली है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। आज हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर जहां पर खत्म हुआ था वहां पर हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि भाई जो हमारे पीएचएक्स है यानी कि जो हमारे क्या होते हैं एरिल हैलाइड होते हैं, उनमें दो तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला किसकी वजह से, पहले होती है कि रिएक्शन ड्यू टू एक्स एटम, जो हेलोजन एटम लगा हुआ होता है उसकी वजह से क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। सिंपल सी बात है कि जब पूरी बेंजीन रिंग जो थी उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन लाया गया तो उस हेलोजन की वजह से पहली बात तो रिएक्शन होंगी। दूसरी बात किसकी वजह से होंगी कि जो बेंजीन रिंग नीचे इन्वॉल्व है उसमें उस बेंजीन रिंग की वजह से रिएक्शन होंगी। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे पहले ये समझ लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो इन सारी ये जो पांचों लिखी हैं इनमें बेंजीन रिंग का कोई लेना देना नहीं है, ये पांचों ही रिएक्शन एक्स एटम की वजह से है। ठीक है, सब देखने में पता चले होंगे कि ग्रिग्नार्ड बना रहे हैं हम लोग, एरिल लिथियम बना रहे हैं, जाकर के वुड्स फिटिंग की बात हो रही है, ये न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट है, तो इन सब में ही हमारा हेलोजन एटम इन्वॉल्व होता था। उसके बाद में दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, हम लोग रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग को क्लोरोबेंजीन वाले पार्ट में ही कवर करेंगे, क्योंकि क्लोरोबेंजीन ही अपने कोर्स में बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है और वहीं से हम लोग सारी बातें समझ भी जाएंगे, क्योंकि टॉपिक सेम है। अगर आज वाले में कर देता हूं तो आगे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग इसका रीजन तो जरूर देखेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शन आती हैं, कैसी रिएक्शंस होती हैं, कहां पर प्रोडक्ट बनता है और क्यों बनता है, ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे और रिएक्शंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही वीडियो आपके लिए जरूरी हो गए, क्योंकि अगर आज वाला देखोगे बाद वाला नहीं देखोगे तो आपको एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे, और अगर बाद वाला देखोगे आज वाला नहीं देखोगे तो आपको रीजन नहीं पता चलेगा। क्लियर, चलिए भाई शुरू करते हैं। तो पहली बात तो है कि रिएक्शन ड्यू टू एक्स एटम के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है ना पूरी तरीके से, क्या होती थी, तो आपको याद होगा कि अगर हमारे पास में क्या होता, RX होता और मान लो हम उसे NaOH से क्या कर देते, ट्रीट कर देते। किससे ट्रीट कर देते, NaOH से ट्रीट कर देते, तो हमें क्या मिलता था, याद करिए NaX मिल जाता था। पहले क्या मिल जाता था, ये वाला Na इस X को एब्स्ट्रैक्ट निकाल देता था फटाक से, और क्या मिलता था, R के साथ OH मिल जाता। क्या मिल जाता, R के साथ OH मिल जाता। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आती है। लेकिन अब मैं आपको क्या बताऊं, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये पीएचएक्स में जल्दी नहीं होती। पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि जो सारी रिएक्शन सीएल देता है वो सारी की सारी रिएक्शन उसी तरीके से एरिल नहीं देंगे। उसका रीजन समझते हैं हम लोग कि पीएचएक्स अगर हमारे पास में हो और पीएचएक्स में मान लो हम क्या देते हैं, NaOH दे भी दें, तो यहाँ पर नो रिएक्शन होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होनी। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होनी। अच्छा, इसकी जगह पर हम लोग KOH भी डाल सकते थे, NH3 भी इंट्रोड्यूस कर सकते थे। ठीक है, कोई भी बेस ला सकते थे, कोई भी बेस लाते तो ये वाली रिएक्शन KCl ले सकते थे, तो कुछ भी लाते तो ये रिएक्शन नहीं होती। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन एंड नो रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आज के लेक्चर में पहली ही रिएक्शन इतनी बढ़िया आई है कि हमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी कि अगर हमारे RX में ये रिएक्शन बहुत अच्छे से होती थी तो PHX में यानी कि एरिल हैलाइड में ये रिएक्शंस क्यों नहीं होती। क्या बिल्कुल होती ही नहीं है, तो होती हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या कंडीशन देनी पड़ेगी, कंडीशन देनी पड़ेगी यहां पर कंडीशन देनी पड़ेगी, कौन सा, हाई टेम्परेचर विद हाई प्रेशर। और हाई टेम्परेचर मतलब लगभग कितना, तो 300 से लेकर के 350 तक तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शंस फॉलो हो जाएंगी। तो भाई सिंपल सी बात, अगर हाई टेम्परेचर पे फॉलो हो रही है, लो टेम्परेचर पे नहीं फॉलो हो रही है, मतलब कोई बॉन्ड ऐसा है जो स्ट्रांग है, कोई बॉन्ड ऐसा है जो स्ट्रांग है, जो जनरली टूट नहीं रहा, जब उसे बाहर से हीट देते हैं तब वो टूटता है और तब रिएक्शन फॉलो होती है। तो अब चलिए कंपैरिजन करते हैं, किसका कंपैरिजन करते हैं हम लोग, RX और PHX का। इतने में ही करेंगे सब कुछ। तो अगर बात करें RX की तो कोई एक एग्जांपल ले लो, कौन सा ले ले, चलो CH3Cl ले ले, और यहां पर क्या ले ले, C6H5Cl ले ले। तो अब बताइए क्या होगा क्या कि इसको तो आप ऐसे बनाओ, सबसे पहली बात अगर समझना है, C6H5Cl ये बना हुआ है और CH3Cl नॉर्मली है। तो सबसे पहली बात तो ये वाला बॉन्ड जो था ये वीक था और ये वाला बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग है। ये वाला बॉन्ड वीक था और ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। इसके दो रीजन है बच्चों, ठीक है, इसके दो रीजन है। पहली बात कि ये वाला कार्बन देखो सारे सिंगल बॉन्ड बनाता था, बहुत प्यार से समझा करो, अगर मुझसे पढ़ रहे हो लगातार तो सारी बातें आपके लिए
ऐसे समझ में आएंगी, ठीक है। नहीं पढ़ रहे हो, पहली बार आए हो, तो जाकर के थोड़ा सा टाइम आपको मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा थोड़ा सा टाइम लेती है समझ में आने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो देखिए, ये वाला जो कार्बन था, ये वाला कार्बन, उसमें देखो 3 हाइड्रोजन 1 Cl है, सारे बॉन्ड सिंगल है ना, सारे बॉन्ड सिंगल है, तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन हुआ भाई, sp3 हाइब्रिड हुआ। ये कैसा हाइब्रिड हुआ, sp3 हाइब्रिड हुआ। इस बात में तो कोई लेना देना नहीं। अब sp3 हाइब्रिड हुआ तो टेट्रागोनल ज्योमेट्री आई, यानी कि 2 हाइड्रोजन अबव द प्लेन बिलो द प्लेन होंगे, एक क्लोरीन के साथ ऑन द प्लेन होगा, पहली बात। जबकि यहां पर देखो एक डबल बॉन्ड है और बाकी के क्या है, एक डबल बॉन्ड बाकी 2 सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, चलो इधर से करूं, लिखते ही नहीं बनेगा उधर से, ये वाला कार्बन कैसा हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड है, ठीक। ये वाला कैसा है, sp2 हाइब्रिड है। तो अगर ये sp2 हाइब्रिड है तो पहली बात तो ये वाली बेंजीन रिंग, ये वाली बेंजीन रिंग और ये वाला क्लोरीन, ये दोनों ही सेम प्लेन में है, ठीक। sp2 मतलब याद है ना फर्स्ट ईयर का, sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये सारे के सारे क्या है, सेम प्लेन में है। अच्छा, जब सेम प्लेन में है ना, तो इस क्लोरीन के पास देखो अभी क्या है, 1 2 3 4 5 6, भाई एक ही बॉन्ड तो बनाया, बाहर तो 7 थे, 3 लोन पेयर हैं, तो ये लोन पेयर, अब देखो याद करो रिजोनेंस की कंडीशन कि अगर हमारे पास क्या हो, लोन पेयर हो और कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो, तो ये इस पर ऐसे जा सकता था, याद आया, लोन पेयर अटैक करता था और क्या बनाता यहां पर आ जाते लोन पेयर, यहां पर आ जाता है डबल बॉन्ड करेक्टर। तो देखो कैसे होगा, अब इसके पास भी तो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इधर अटैक करेंगे, ये इधर अटैक करेंगे। अभी देखो जब रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग पढ़ाऊंगा आज ही, तो ये बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो कहीं ना कहीं इस वाले क्लोरीन में कौन सा करेक्टर भी आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर। कौन सा करेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। तो इसलिए ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा और वो वाला बॉन्ड वीक होता था, तो यहां पर हमें ज्यादा टेम्परेचर देकर के इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तब रिएक्शन फॉलो होगी, और वहां पर नॉर्मली ही फॉलो हो जाती थी, ठीक। बात समझ में आ गई। तो चलिए भाई हम लोग क्या कर ले, एग्जाम्पल तो लिखना ही पड़ेंगे ना, तो एग्जाम्पल क्या लिख लो, जो भी लिखने हो लिख लो, जो भी लिखने हो लिख लो। सिंपली लिख लेते हैं, पीएच लिया, पीएच के साथ एक्स लिया, प्लस क्या दिया भाई, NaCl दिया। अब आपको पता है कौन सा दिया, NaCl नहीं यार, बेस देते थे, NaOH दिया, NaCl तो निकलेगा, तो क्या निकला भाई आपका NaX निकल गया, और बचा क्या, PHOH बचा, क्या बचा, PHOH बचा, ठीक है, प्लस लगा लो। और यहां पर कितने की जरूरत आपको, 350 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है। पहली वाली आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दूसरी हेडिंग देखो, वुड्स फिटिंग, पूरी पढ़ा चुका हूं, बाय नेम सीरीज में चले जाओ, रिएक्शन सर्च कर लो जाकर के, मिल जाएगी आपको, नहीं मिलती डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, लिंक डाल दूंगा, तो वहां से वुड्स फिटिंग विद मैकेनिज्म देख लो बहुत बढ़िया तरीके से क्या होती है। एक अंदाजा दे दूं, वुड्स फिटिंग क्या कहती थी, वुड्स फिटिंग कहती थी कि जब एक एरिल हैलाइड आ जाए और एक एल्किल हैलाइड हो, या दोनों ही एरिल हैलाइड हो, ठीक है, और उनकी रिएक्शन सोडियम से करा दी जाए, तो NaCl आपका निकल जाता था, और NaCl निकलने के बाद में आपको या तो मिलते थे कौन से, एल्काइलेटेड बेंजीन प्रोडक्ट मिलता था, और या फिर आपको डाइफेनिल कंपाउंड मिलते थे। तो याद आ जाएगा आपको जब आप वुड्स फिटिंग देख लोगे जाकर के पूरी। अब चलिए बढ़ते हैं अगली वाली, परिडक्शन। ये तो आसान है कि अगर हमें क्या करना हो, रिड्यूस कराना हो चीजों को, तो क्या होगा, मान लो एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो इसका, ये लिया, यहां पर मान लो Br है, और रिडक्शन करना है किससे, 2H से रिडक्शन करे दे रहे हैं, ठीक है, 2H से रिडक्शन करे दे रहे हैं, तो किसकी प्रेजेंस ले लें, किसी की भी ले लो भाई, निकेल की प्रेजेंस ले लो, पैलेडियम प्लेटिनम ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो क्या होगा, माइनस देखो, एक HBr निकल जाएगा, ये वाला एक HBr निकल जाएगा, और एक हाइड्रोजन बचा, तो जो इस हाइड्रोजन को हटा करके हमने Br लगाया था, वापस से रिप्लेस हो गया करके, यानी कि क्या मिल गया हमें, C6H6 मिल गया, और माइनस HBr हो गया, यानी कि क्या मिल जाते हैं हमें, क्या मिलेंगे, जो रिडक्शन करने पर जो हेलोजिनेटेड एटम होगा, जो हेलोजन होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ में, और हाइड्रोजन वापस आ जाएगा, और क्या बना देगा, वापस से बेंजीन बना देगा, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन तो सबसे पहले नोट कर लो, उसके बाद में हम लोग चलते हैं किस पर, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिगनार्ड पर एंड फॉर्मेशन ऑफ एरिल लिथियम पर। बढ़िया बढ़िया है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इतनी कठिन कोई है नहीं जो आपको समझ में नहीं आनी है। आपको 15-20 मिनट इसी वीडियो बैठ करके देखना है, और 15-20 मिनट के बाद में आपको सारी बातें अपने आप समझ में आ गई होंगी कि हाँ ये चीजें होती होंगी, क्योंकि ग्रिगनार्ड रीजेंट आप लोग एक बार तो बना चुके हो मेरे साथ। तो चलिए भाई इसको हटा देते हैं और देखते हैं ग्रिगनार्ड कैसे बनेगा। तो सारी जो पिछला वाला लेक्चर है उसकी भी सारी रिवाइज कराए दे रहा हूँ। वहां कैसे बनाते थे ग्रिगनार्ड, कि हमारे पास में होता था RX, और रिएक्शन किससे कराते थे, Mg से। तो क्या मिलता था हमें, हमारे पास होता था RX, रिएक्शन किससे कराते थे, Mg से, ईथर की प्रेजेंस देते थे और बन जाता था RMgX, यही तो था ग्रिगनार्ड।
यही तो था ग्रिग्नार्ड। तो अगर फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट करना है तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजेंट आर की जगह पीएच ले आओ, यानी कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, पीएचएक्स है हमारे पास और हमने उसकी रिएक्शन किससे करा दी, देखो लिखा हुआ है रिएक्शन विद एमजी से करानी है और प्रेजेंस किसकी चाहिए हमें, प्रेजेंस चाहिए हमें ईथर की। तो क्या मिलेगा हमें, पीएच एमजी एक्स, PHMgX। अब x हर जगह इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर FCl Br ले सकते थे कोई भी, लेकिन जनरली लिया कौन सा जाता है, अगर आपको ग्रिग्नाल्ड ही बनाना है, रिएजेंट के तौर पे यूज कराना है तो आप x बराबर क्या लेते हो, Br ही लेते हो। ठीक है, होते सारे ग्रिग्नाल्ड है लेकिन रिएक्टिविटी इसी की बढ़िया होती है, तो ग्रिग्नाल्ड अगर बनाना है तो हम लोग Br का यूज करेंगे। ठीक, चलिए दिखा ऐसे सकते हो, गलत बिल्कुल नहीं है। रिएक्शन विद एलआई, तो रिएक्शन विद एलआई पहले ये वाली याद करो कि हमारे पास में क्या था, आर एक्स था और हम उसको किससे कर रहे थे, 2li से रिएक्शन करा रहे थे, तो हमें मिल रहा था आर एल आई प्लस एल आई एक्स, यही तो मिल रहा था। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर आ जाओ तो क्या मिलेगा हमारे पास में, PHX है हमारे पास, हम उसकी रिएक्शन किससे करा दें, 2li से रिएक्शन करा दें, तो हमें क्या मिला, एरिल लिथियम, एरिल का मतलब पीएच, लिथियम का मतलब Li और साथ में LiX निकल गया, LiX निकल गया। और यहाँ पर प्रेजेंस किसकी रखनी होती थी, एस ग्रिग्नार्ड रीजेंट प्रेजेंस रखनी होती थी ईथर की। तो देखो कुछ कठिन है क्या भाई, पढ़ तो चुके हो सब कुछ। अगर ग्रिग्नार्ड बनाना है तो ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दो, ये रिएक्शन बैठेगी, एक्स की जगह Br ले लो। अगर आपको एरिल लिथियम बनाना है, रिएक्शन विद Li है, तो 2li के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी ईथर की प्रेजेंस में, x रिप्लेस हो जाएगा Li के साथ, LiX अलग निकल जाएगा और ये वाला Li एक किससे जुड़ेगा, PH से जुड़ेगा और क्या मिल जाएगा, एरिल लिथियम, एरिल लिथियम, खत्म कहानी। ठीक, समझ गए पूरी तरीके से। चलिए नोट करिए इसको, नोट कर लीजिए तब आगे बढ़ता हूं। अब वो वाली हेडिंग का काम शुरू कि रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग की वजह से कौन कौन सी रिएक्शन होंगी। तो पहली बात यहां पर यह समझने वाली है कि बेंजीन रिंग अगर रिएक्शन करेगा तो जो एडिशनल प्रोडक्ट आएंगे वो कहां पर आएंगे, क्यों आएंगे, और बेंजीन रिएक्ट करेगा तो क्यों करेगा। ठीक है, उसको अगर समझ गए तो रिएक्शंस के नाम भी दे दूंगा मैं आपको, कौन कौन सी रिएक्शन बेसिकली होती हैं, और उसके बाद में सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि इस रिएक्शन का रीजन क्या है। मान लो कि आपके पास में क्या है, ये बेंजीन रिंग है, बहुत आसानी से समझना। यहाँ पर एक्स लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब अभी मैं बता रहा था कि इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कनेक्टर होता है, दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर, यहाँ पे दूसरा लोन पेयर और यहाँ पे तीसरा लोन पेयर। अब मैं आपसे कहूँ इसके रिजोनेंस स्ट्रक्चर बना दो, जितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो बना दो। तो कहोगे सर जी है तो कंडीशन, ये लोन पेयर है, ये कौन सा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा और क्या मिलेगा हमें क्या मिलेगा, ऐसे दिखाते हैं ना रिजोनेंस को, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा कुछ ऐसा कि ये लोन पेयर आ गया यहाँ, ये वाला बॉन्ड ऐसे ही, ये वाला बॉन्ड ऐसे ही, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड करेक्टर, एक्स तो रही गया आइटम, 4 लोन पेयर बचे हैं, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है तो साइन कौन सा दिखाना पड़ेगा, प्लस साइन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो वापस से रेजोनेंस की कंडीशन तो ही है, समझते हो आप लोग, रेजोनेंस पढ़ चुके हो पूरी तरीके से। इस लोन पेयर ने यहाँ अटैक किया, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटा, तो अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटा तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मिलेगा। यहाँ पर आ जाएगा लोन पेयर, ये बॉन्ड वापस से आ जाएगा, ये बॉन्ड एज इट इज जैसा था वैसा रहेगा। यहाँ पर x के पास में अभी भी ये 4 लोन पेयर और यहाँ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब उसके आगे यहाँ बना रहा हूं, तो ये वाला अटैक करेगा यहाँ पर, ये अटैक करेगा यहाँ पर, टूटेगा यहाँ पर पाई बॉन्ड और क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा। देखो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड एज इट इज रह गया, यहाँ पर एक बॉन्ड आ गया और लोन पेयर कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पे x सही है, ये है और ये है। ठीक है, अब और कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड। अब देखो अभी भी कंडीशन है, तो इसने यहाँ पे अटैक किया, ये वापस से ऐसे टूटा और क्या बन गया, और क्या बन गया, ये बन गया। देखो क्या बन गया, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एक्स। ठीक, देखो कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया। फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा इसको बहुत अच्छे से। तो देखो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अगर आप ध्यान से देखो तो 2 बातें सामने निकल के आती हैं। पहली बात कि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर तो है, डबल बॉन्ड करेक्टर तो है, फिक्स है बात। दूसरी बात कि ये जो ग्रुप लगा है ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट भी कर रहा है, यानी कि बेंजीन रिंग को रिएक्ट करने के लिए रेडी भी करवा रहा है। अपना तो डबल बॉन्ड करेक्टर बना के बैठ गया, लेकिन रिंग को एक्टिवेट कर दिया। तो जब रिंग को एक्टिवेट किया तो कहां कहां पे रिंग एक्टिवेट हुई, देखो एक बार यहां पे एक्टिवेट हुई, एक बार यहां पे एक्टिवेट हुई और एक बार यहां पे एक्टिवेट हुई। अब अगर आपको पिछले साल की बातें बहुत अच्छे से याद है तो आपको पता होगा ये पोजीशन ऑर्थो,
ये पोजीशन पैरा और ये पोजीशन आर्थो, यानी कि जो हेलोजन ग्रुप लगा है ये एक्टिवेट करता है इनको, एक्टिवेट नहीं, क्या कर दो, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, यानी जो भी आपका, अब यहां पर दूसरी बात समझो, कौन सा चार्ज आर्थो पैरा पर आ रहा है, कौन सा चार्ज आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है ना, लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस आ रही है। अगर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस आ रही है तो यहाँ पे कौन निगेटिव चीज जुड़ जाएगी आकर के, क्या निगेटिव इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा आकर के, क्या तो कहोगे नहीं सर इलेक्ट्रोफाइल क्यों जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा आकर के हमेशा। ठीक है, तो जो भी हमारी प्लस कंटेनिंग स्पीसीज होंगी या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होंगी, ठीक है, वो कहां कहां अटैक करेंगी, ऑर्थो पर अटैक करेंगी और कहां अटैक करेंगी, पैरा पर अटैक करेंगी। पहली बात तो ये बनाओ अपने दिमाग में, चलो नोट करो इसको। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेजर कौन सा होगा, तो 2 आर्थो है 1 पैरा, ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑर्थो पर जुड़ने की ज्यादा बैठेगी, पैरा पर जुड़ने की कम बैठेगी। हालांकि कंडीशन है पैरा के मेजर आने की, लेकिन नॉर्मल वे में अगर हम लोग बात करें तो ऑर्थो जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट की कैटेगरी जाएगी और जो पैरा होगा वो माइनर प्रोडक्ट की कैटेगरी जाएगी। यानी कि जो टोटल यील्ड होगा उसमें आर्थो हमें ज्यादा मिल जाया करेगा और पैरा हमें कम मिला करेगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ जाते होंगे। चलिए भाई, अब रिएक्शंस के भी नाम बता दूं कि कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं बेसिकली। तो कुछ ऐसी रिएक्शन है जो आप जहां पर भी आपको आर्थोपैरा ग्रुप दिख जाए कि हाँ ठीक है एक्टिवेट है हमारी आर्थोपैरा पोजीशन, ये बेसिक रिएक्शन आप करा ही सकते हो हमेशा। तो कौन कौन सी रिएक्शन है देख लो। पहली है नाइट्रेशन। पहली कौन सी है, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन किसके साथ में होती है, नाइट्रेशन रिएक्शन होती है HNO3 एंड H2SO4 के साथ। ठीक, इसके साथ होती है। जो ग्रुप जुड़ता है, जो ग्रुप जुड़ता है वो कौन सा होता है, NO2 होता है। ठीक है, जो ग्रुप जुड़ता है वो कौन सा होता है, NO2 होता है। मान लो हमारे पास में ये हो X हो और ऐसे 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 ये बना है। ठीक है, चलिए ऐसे बना। अब या ऐसे क्या बनाओ, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग दिखा के बना रहे थे, तो कैसे दिखा लो, ऐसे दिखा लो, बस बात खत्म हो गई। और हम क्या करते हैं, इसका नाइट्रेशन कराते हैं HNO3 और H2SO4 के साथ। तो कहां कहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा और यहां जुड़ेगा, यही तो पढ़ा हम लोगों ने। तो कहां कहां जाएगा भाई, एक आएगा यहां पर NO2 और एक आएगा यहां पर NO2। ठीक, तो ये जो रिएक्शन बनेगी ये रिएक्शन होगी नाइट्रेशन रिएक्शन। सिमिलरली दूसरी आती है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, तो क्लोरीनेशन में क्या होता है, Cl2 के साथ रिएक्शन होती है। ठीक है, तो Cl2 के साथ में अगर रिएक्शन होगी तो सिंपल सी बात है कि जहां पर अभी NO2 जुड़ रहा था वहां पर क्या जुड़ जाएगा आकर के, आपका Cl जुड़ जाया करेगा। ठीक है, क्या जुड़ेगा आकर के, Cl एटम जुड़ जाया करेगा आर्थो पर और पैरा पर, सिंपल सी बात। अच्छा, उसके बाद में जो तीसरी है वो है आपकी कौन सी, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन किसके साथ में होती है, सल्फोनेशन आपकी होती है H2SO4 के साथ, H2SO4 SO3 के साथ, इसके साथ में। और जो ग्रुप आपका जुड़ता है वो होता है SO3H। IUPAC में सेकंड प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ये, सल्फोनिक एसिड वाला। ठीक है, तो SO3H जुड़ता है आकर के। तो SO3H जुड़ेगा तो कहां जुड़ेगा, बिल्कुल आर्थो पर जुड़ेगा और कहां जुड़ेगा, आपका पैरा पर जुड़ेगा। ठीक है, और एक आ जाती है उसको आप कह सकते हो एल्काइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन रिएक्शन, अच्छा, तो इसमें कौन सा जुड़ता है, एल्काइलेशन रिएक्शन पहली बात तो होती है CH3Cl या CH3X के साथ, इनके साथ में होती है। अब सोचो कि CH3X हो और ये X हटा लो तो इस पर प्लस ही तो आया, या इसके ऊपर नेगेटिव है तो इस पे प्लस ही तो है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो कहां जुड़ेगा जाकर के भाई, आर्थो पर जुड़ेगा और या कहां जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा, आर, तभी तो रिएक्शन का नाम एल्काइलेशन है। अगर आपने पढ़ रहे हो, बाई नेम पढ़ रहे हो अगर आप मुझसे, तो आपको एक रिएक्शन याद होगी कराइए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो ये बस वही है। ठीक, फ्रीडल क्राफ्ट ही है ये, इसको भी देख लेना जाकर के, इसका भी लिंक चलिए डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। तो कौन कौन से 2 लिंक डालने होंगे, एक किसका डालना हो गया, वुड्स फिटिंग का, और एक डालना हो गया किसका, फ्रीडल क्राफ्ट का। ठीक है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की कैटेगरी है। अब इनके पूरी तरीके से इनको इस समय इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया है क्योंकि अगला वीडियो हमारा आएगा किस पर, PHCl पर।
ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कैसे प्रिपरेशन मेथड है, लैब मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो पहले तो सीएल की वजह से पढ़ेंगे सारी प्रॉपर्टी, और सीएल के बाद में हम लोग किसकी पढ़ेंगे, बेंजीन रिंग की वजह से पढ़ेंगे। तो ये जो एक्स होगा इसकी जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, सीएल कर लेंगे, और सारी रिएक्शंस को एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर, पूरी तरीके से। एक ही टॉपिक को 2 बार टाइम देना मेरे हिसाब से उतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोर्स बहुत है और जितना हम लोग सॉल्ट में से खत्म कर सके उतनी अच्छी बात होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं किसके साथ में, क्लोरोबेंजीन के साथ, और क्लोरोबेंजीन के बाद में हम लोग शुरू करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।